Hello, welcome to the channel Dosha Deep Dive. Currently, I am an Ayurveda intern and in this video I will be discussing कि BMS फर्स्ट ईयर के लिए क्या एसेंशियल्स हैं, क्या डूज है, क्या डोंट्स हैं एंड विल कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट्स कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमको BMS फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं. तो हम लोग अभी नीट क्लियर करके आए होते हैं तो उसके कंपैरिजन में ये सब्जेक्ट्स काफ़ी हमको अलग लगेंगे बट स्टिल दे आर नॉट दैट डिफ़िकल्ट. ठीक है, तो हमको यहाँ पे आयुर्वेदा भी पढ़ना होता है और कुछ मॉडर्न का एरिया भी पढ़ना होता है. ठीक है, तो जैसे हमको एनाटमी तो पढ़ना ही है. ठीक है, जैसे MBBS वाले पढ़ेंगे तो सेम हमको एनाटमी पढ़ना है प्लस उसका आयुर्वेदिक पोर्शन जो है हमको रचना शारीर करना है. सिमिलरली हमको फिजियोलॉजी पढ़ना है प्लस उसका आयुर्वेदिक पोर्शन क्रिया शारीर करना है. फिर हमको संस्कृत पढ़ना है जो कि बेसिक संस्कृत होती है. ठीक है, संस्कृत में स्टोरीज होती हैं और बेसिक संधि विच्छेद आदि जो बेसिक लेवल की संस्कृत होती है तो वो इसमें पढ़ाई जाती है. एंड इतिहास इज आयुर्वेदा की हिस्ट्री जो कि हमको इसमें पढ़ना होता है. ठीक है, इसके अलावा हमें पदार्थ विज्ञान पढ़ना होता है. पदार्थ विज्ञान में आयुर्वेद के प्रिंसिपल किस तरीके से बने हैं और वो कैसे काम करते हैं इसके बारे में सारी हमको नॉलेज मिलती है. तो कंसेप्चुअल चैप्टर है, फिर उसके कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है. देन उसके बाद हमें करना होता है संहिता अध्ययन. इसमें जो आयुर्वेद की मूल ग्रंथें हैं जिस पे आयुर्वेद बना हुआ है पूरा वो हम पढ़ते हैं. तो इसमें दो हमें संहिता पढ़नी है, एक पढ़ना है चरक संहिता, एक पढ़ना होता है अष्टांग हृदय. तो अष्टांग हृदय आचार्य वाग्भट द्वारा लिखी गई है और ऐसा नहीं है कि हमको कंप्लीट चरक और कंप्लीट अष्टांग पढ़ना है, नहीं, कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स हैं जो कि हमको इसमें पढ़ने होते हैं. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमको लगता है कि पूरा बस संस्कृत पढ़ना होता है, ऐसा कुछ नहीं है. हमको बहुत सारी चीज़ें हिंदी में पढ़नी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़नी होती हैं. सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस संस्कृत के हिसाब से ही आपका सब चलेगा. और संस्कृत सच बताऊँ तो इतना मुश्किल तो है नहीं BMS में संस्कृत. इट्स जस्ट अ केक वॉक. और उसके अलावा बहुत कुछ है BMS में जिसके बारे में आपको सोचना है और स्ट्रेस लेना है, बट संस्कृत इज़ डेफिनेटली नॉट वन ऑफ देम. तो आप इतना ज़्यादा इसके लिए स्ट्रेस ना लें. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, ये जैसा हम पढ़ के आए होते हैं 11-12 तक, उसके कंपैरिजन में काफ़ी आपको थोड़े से अलग लगेंगे. शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इसके यूज्ड टू हो जाते हैं. ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, कैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वो चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे बट मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. तो उस पर मैं बताऊंगी कैसे नोट्स बनाने और कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करके ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में हो गया. नाउ अब कुछ डोंट्स की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही है कि आपको नॉट टू ट्रस्ट योर फ्रेंड्स एंड सीनियर्स टू मच. ठीक है, ये मैंने एक मीम भी लगाया हुआ है, तो इस तरीके का मीम आपने बहुत देखा होगा अबाउट द मेडिकल कॉलेजेस एंड ये एक्चुअल में सच होता है. ठीक है, और आपको ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज दिस एंड फॉर दिस ओनली रीज़न. ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ कि नॉट टू ट्रस्ट योर फ्रेंड्स एंड सीनियर्स टू मच. ठीक है, वो आपको कहेंगे कि भाई पढ़ मत, पास तो हो जाते हैं, 4 दिन पहले PY क्यों कर लेना और पास हो जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील. सो ऑब्वियसली पास होना इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल. ठीक है, आप 4 दिन पढ़ेंगे, पेपर से पहले PY क्यों लगा लेंगे, बस आप आराम से पास हो जाएंगे, बल्कि मैं तो कह रही हूँ अच्छे नंबर भी आ जाएंगे. बट द थिंग इज़ कि वो आपको लॉन्ग पीरियड के लिए वो चीज़ याद नहीं रहेगी और आप ये चीज़ का रिग्रेट करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, भले ही 2 साल बाद रिग्रेट करें आप, जैसे ही फाइनल ईयर में जाएंगे आप रिग्रेट करेंगे कि भाई मेरे एनाटमी फिजियोलॉजी के, मेरे पदार्थ के या फिर मेरे संहिता के तो कॉन्सेप्ट ही स्ट्रांग नहीं है. ठीक है, तो वो चीज़ आपको बहुत नुकसान देगी. तो इसीलिए आपको पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है. ठीक है, और इन्जॉय भी करना है साथ में. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते ही रहना है, आपको इन्जॉय भी साथ के साथ करना है. तो इसीलिए एक तो आपको ट्रस्ट नहीं करना है अपने सीनियर्स एंड फ्रेंड्स पे. ठीक है, कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई आपको डेफिनेटली करना है. स्टडी एंड एन्जॉय दोनों साथ में चलेगा आपका. ठीक है, आप भले ही दिन का बस 1 ही घंटा पढ़ लो लेकिन पढ़ो. ठीक है, और इसके अलावा मेक प्रॉपर नोट्स एंड रीड स्टैंडर्ड बुक्स एटलीस्ट. ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि
आपको ना अभी केवल कॉलेज लेवल पे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ना है। ये नहीं कि भैया मैं तो अभी पीजी निकाल दूंगा, मेरी तो ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगी पीजी में, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट ईयर से कोई ये नहीं कर सकता। आपके पास इंटर्नशिप में, फाइनल ईयर के एंड में इंटर्नशिप में बहुत टाइम होता है, आप वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी आपका बेसिक जो प्राइम फोकस है वो ये होना चाहिए कि मैं कैसे अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करूँ, कैसे मैं नए कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में बैठाऊँ, ठीक है। तो आपको इसके लिए प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स रीड करनी है। मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैं डायरेक्टली बुक्स रीड नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, पहले वीडियो लेक्चर्स देखती थी, नोट्स बनाती थी, उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक्स रीड करती थी। बट एटलीस्ट यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक्स फॉर वंस, ठीक है। और इसके अलावा वही है, पीजी का अभी से आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी बेसिक अपना बेस क्लियर करो, तब जाके आपको आसान रहेगा सब कुछ, ठीक है। अगर अभी आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं क्लियर है, ठीक है, संहिता आपका अच्छे से नहीं है, संस्कृत नहीं है, तो फिर आपको बाकी पूरा फाइनल ईयर तक सब प्रॉब्लम्स ही आती रहेंगी। तो उस टाइम पे सफ़र करने से अच्छा अभी जिस चीज़ का टाइम है उस पर फोकस करिए, अपने फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स को पढ़िए, इन्जॉय करिए लाइफ को, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा बर्डन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि भैया हम तो बिल्कुल ही फ्री हो गए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, हम कुछ ही नहीं पढ़ेंगे, अब नीट दे के आ गए कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो पढ़ना भी है, इन्जॉय भी करना है, और 1 आवर पर डे आप सोचिए कि आप पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, बस अभी मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको और कुछ इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगी जिस पे मैं बताऊंगी कि कैसे सब्जेक्ट्स आपको कहाँ से पढ़ने हैं, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।